इसलिए कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, इसलिए कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार। एम राइट, अचीव बिग at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में बदलाव कैसे होगा? मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आपने चुनाव लड़ा सर, और उपचुनाव भी आप लड़ रहे हैं सर, कितनी मतलब प्रेस्टीज की इसको देखते हैं सर, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सीट है सर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ज्यादातर लोग चुनावी राजनीति की अपनी शुरुआत करते हैं तो अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं कि मेरे जाति वाला सीट कौन है, मेरे धर्म वाला सीट कौन है, मेरे लेगेसी वाला सीट कौन है। मैं उसका उलट कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं कि मैं पूरे बिहार के लोगों को कह रहा हूं कि भाई अगर बिहार बदलना है तो जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करना होगा। लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करना बंद करना होगा। तो जो बात मैं पूरे बिहार के लोगों को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसको प्रमाणित करने के लिए मैं खुद यहाँ ऐसे जगह से लड़ रहा हूं जहां जाति धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए, जहां लोग लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को 30 साल से वोट करते आए हैं। अब उनके पास ये अवसर है, उनके पास एक विकल्प है। लोग कहते हैं हम लोग के पास विकल्प नहीं है, उनके सामने एक विकल्प है। अब उनको निर्णय लेना है कि वो सही के साथ खड़े होंगे या फिर वही जाति धर्म के चक्कर में पड़ेंगे, लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट करेंगे। हालांकि इस बार वो डर है नहीं, क्योंकि सरकार जिसकी है वो तो बनी हुई है। तो जनता को अब एक निर्णय लेने का अवसर है और मेरा पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता सही निर्णय लेगी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। क्योंकि बांकीपुर में भाजपा की हार बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत का आगाज होगा। बांकीपुर में भाजपा की हार सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के, चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति के नेतृत्व को चुनौती देगा और कहीं न कहीं भाजपा के नेतृत्व को ये स्वीकार करना होगा, उस पर काम करना होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने राज्य की नेतृत्व जिनके हाथ में सौंपा है वो बिहार की जनता को, बांकीपुर की जनता को स्वीकार्य नहीं है।